हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ बाय ट्रिक्स। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अपने जीवन में सक्सेस बने, अपने लाइफ में ऊंचाइयों तक जाएं। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। मैंने इससे पहले जो वीडियो आप लोगों को दिया था उसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस दिए थे स्टार्टिंग के, जैसे कि लाइन, इतने सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करना कैसे करेंगे, लाइन की कॉपी करना, ये सब मैंने बता रखा है आप लोगों को। आज मैं उसके आगे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.4 सेंटीमीटर। ओके, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर, सबसे पहले तो इसको समझिए। परपेंडिकुलर मतलब एक सीधी लाइन, उसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.4 सेंटीमीटर, जिस लाइन की लेंथ कितनी है 7.4 सेंटीमीटर, उसको आपको बाइसेक्ट करना है, यानी कि दो बराबर भागों में डिवाइड करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक लाइन ले लेते हैं सीधी। आप स्केल से, रूलर की हेल्प से एक सीधी लाइन बना लेंगे। रूलर रख करके, बिना रूलर से नहीं करेंगे, रूलर की हेल्प से करेंगे। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जब भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो पहले रूलर रख करके बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, 7.4 सेंटीमीटर की लाइन है तो कंपास की हेल्प से, कंपास की नोक को 0 पर रख करके और पेंसिल जाएगा आपका 7.4 पर, यानी कि 7 के आगे जो छोटी छोटी लाइन होगी वो 4 लाइन काउंट करेंगे और वहां तक आप पेंसिल की नोक रखेंगे और फिर इसको मेजर करने के बाद इसके एक पॉइंट पर रख करके कट लगा लेंगे। ओके, यहाँ पर आपका कंपास की नोक होगी आपकी, जो आपने मेजर कर रखा है लेंथ स्केल से, रूलर से, उतने ही लेंथ को आप यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये मान लीजिए ये हो गया आपका 7.4 सेंटीमीटर की लाइन। ओके, अब जहां पर भी ये कट हुआ है वहां पर हम एक पॉइंट बना लेंगे। ओके, अब हम देखते हैं इसको, अब आपको बाइसेक्ट करना है, यानी कि दो बराबर भागों में इसको डिवाइड करना है। ये लाइन हुई आपकी 7.4 सेंटीमीटर की, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अब एक्स्ट्रा जो लाइन है उससे कोई मतलब नहीं है। अब इस 7.4 सेंटीमीटर की लाइन को आपको बाइसेक्ट करना है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले अपने कंपास की नोक को इस पॉइंट पर रखेंगे। चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए आपने कंपास ले लिया और कंपास में पेंसिल अच्छे से सेट होनी चाहिए। मैंने बताया था कंपास की नोक और पेंसिल दोनों की नोक आपकी बिल्कुल इक्वल में होनी चाहिए। अब इस कंपास की नोक को आप इस पॉइंट पर रखेंगे और इस लाइन जहां 7.4 सेंटीमीटर है, यानी इतनी दूरी का, आप इससे आधा से ज्यादा आपको लेना है अंदाजे से। ठीक है, आधी लाइन से ज्यादा होनी चाहिए, पेंसिल को बढ़ाकर आधी लाइन से ज्यादा करेंगे और एक कट आप ऊपर लगाएंगे और एक कट नीचे, यहीं से ये पॉइंट पर रखे ही। ओके, तो एक कट आप मान लीजिए ऊपर आ गया, एक नीचे, इस तरीके से आएगा आपका, करके देख लीजिएगा। अब उस कंपास की नोक को आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पर रखेंगे जो 7.4 का इस साइड वाला पॉइंट है। अब इससे एक कट इधर और फिर एक कट नीचे की तरफ। ओके, तो अगर इसे करेंगे तो इस तरीके से आपका कट आएगा। अब आप क्या करेंगे, रूलर की सहायता से, रूलर इस तरह से रख के, यानी कि जहां जहां कट बना पॉइंट बनाएंगे। ओके, और रूलर की हेल्प से इस तरीके से रख करके आप इस लाइन को इस तरह मैच कर देंगे, यानी इस तरह से जब आप करेंगे तो ये लाइन इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका होगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा लाइन को बाइसेक्ट करना। जितने भी सेंटीमीटर की लाइन आपको बताया जाए उतने सेंटीमीटर का पहले आपको लाइन ले लेना है। उसके बाद एक पॉइंट पर कंपास की नोक होगी और आधे से ज्यादा पहले देख लेंगे हम हो रहा है नहीं हो रहा है लाइन से, और फिर एक कट ऊपर एक कट नीचे, फिर दूसरे पॉइंट पर रख करके उसको लगा लेंगे, फिर पॉइंट बनाकर मैच कर देंगे, दोनों लाइन आपका इक्वल हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि
आपको लाइन लेनी है 12.8 सेंटीमीटर की और यूजिंग कंपास का यूज करके डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड करना है। वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। अब इसको वेरीफाई भी करना है आपको, यानी कि हर एक पार्ट को आप मेजर करके बताएंगे कि हाँ ये चारों इक्वल हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ले लिया स्केल की सहायता से, एक सीधी लाइन ले ली। अब आप क्या करेंगे, इस रूलर पर कंपास से आप पहले मेजर कर लेंगे। 12.8 सेंटीमीटर हमें लेना है, तो हम देख लेते हैं 12.8 सेंटीमीटर। एक पहला पॉइंट नोक हम 0 पर रखेंगे और पेंसिल की नोक 12 से आगे। ये हो गया हमारा 12.8 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसको यहाँ रख करके एक कट लगा लेंगे, लाइन के एक पॉइंट पर रख करके। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट होगा और यहाँ आपका कट आ जाएगा। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हो गया 12.8 सेंटीमीटर। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अभी जैसे मैंने 2 पार्ट्स में बताया था ना आप लोगों को कि जितनी लाइन होगी आपकी, इससे पहले मैंने बताया कि जैसे आपको लाइन को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है। जितनी लाइन होगी उसके हाफ से ज्यादा आपको लेना है। तो यानी कि ये हमने ले लिया हाफ से ज्यादा। देखिए ये आधे से ज्यादा हो रहा है। इस तरीके से आप देख लेंगे और एक कट आपको ऊपर लगाना है, यानी कि इस तरीके से मेजर करने के बाद एक कट, ये पॉइंट से हिलना नहीं चाहिए नोक आपका, और पेंसिल से एक कट ऊपर आएगा और ऐसे ही रखे हुए एक कट नीचे। ओके, तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से। फिर इसी तरह कंपास की नोक यहाँ रख करके एक कट ऊपर और एक नीचे। ओके, अब ये हो गया 2 इक्वल पार्ट्स में। अब इसको रूलर की सहायता से आप इस पॉइंट को मैच कर लेंगे। इस तरीके से आप रूलर को रख करके और इसको मैच कर लेंगे लाइन को। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए ये 2 इक्वल पार्ट्स में हो गए। अब फिर सेम ऐसे ही प्रोसेस आपको करना है। एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। अब यहां से यहां तक की लाइन को फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और यहां से यहां तक की लाइन को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो इक्वल 4 पार्ट में हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक के लाइन को मेजर कर, पहले हम कंपास से लाइन के आप से ज्यादा लेंगे और एक कट ऊपर एक कट नीचे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आएगा। और फिर इस पॉइंट पर रखेंगे कंपास की नोक, फिर एक कट ऊपर एक कट नीचे, और फिर इसको रूलर से मैच कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको भी डिवाइड कर लेंगे। कंपास की नोक यहाँ रखेंगे और एक कट ऊपर, हाफ से ज्यादा लेकर एक कट ऊपर एक कट नीचे, फिर यहाँ रखेंगे नोक और एक कट ऊपर एक कट नीचे। अब देखिए इस तरीके से आप इसको रूलर से मैच कर देंगे। अब देखिए ये 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है लाइन। 12.8 सेंटीमीटर की लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब आप इसको रूलर से मेजर करके बता सकते हैं कि हाँ ये भी इतना है, ये भी इतना है। इस तरीके से जैसे कि टोटल था 12.8, तो इसका 1 पार्ट कितना होना चाहिए, 3.2 आई थिंक 3.2 होना चाहिए। ओके, तो ऑल पार्ट आप मेजर करके बता देंगे कि ऑल पार्ट्स इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से आप लिख देंगे तो हो जाएगा ये। ओके, तो आज के लिए 2 ही क्वेश्चन, आप इसको रिवाइज करेंगे, बार बार इसको करने की कोशिश करेंगे तभी आपसे हो पाएगा। ज्योमेट्री ऐसे एक बार में नहीं हो जाता है, इसीलिए आपको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आपको एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा देखिए वीडियो को, बैक करके देख लीजिए और अच्छे से समझिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।